Hello friends, this is Monica Verma and welcome back to Education Hub. As you all know, we are providing free bilingual classes for D.Ed and B.Ed special education courses and other study material. So here we are today with a new topic, that is school education, person-centered planning and peer group support. So let's start. The first is school education, that is refers to structured system of formal education provided in schools encompassing early childhood, primary and secondary levels, aimed at imparting knowledge, skills and social development to prepare students for higher education और द वर्कफोर्स। स्कूल एजुकेशन क्या होती है? स्कूल एजुकेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर सिस्टम है फॉर्मल एजुकेशन का, जहाँ पे स्कूल के अंदर क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं हम, ठीक है। एंड अर्ली चाइल्डहुड से लेकर प्राइमरी सेकेंडरी कुछ लेवल्स हैं ये, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड आएगा, फिर प्राइमरी आएगा, फिर सेकेंडरी लेवल आएगा। तो इन लेवल से होते हुए जो फॉर्मल एजुकेशन है हमारी वो चलती है ऐसे। और एम क्या है हमारा, लक्ष्य किस पे रहता है? लक्ष्य होता है, एम रहता है कि नॉलेज इम्पार्ट करनी है बच्चों में एंड स्किल्स सिखानी है उन्हें, और कुछ सोशल डेवलपमेंट भी करना है उनका, टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर द हायर एजुकेशन और द वर्क फोर्स, ताकि हायर एजुकेशन के लिए बच्चा प्रिपेयर हो सके एंड वर्क फोर्स यानी एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बच्चा प्रिपेयर हो सके, ठीक है। उसके बाद क्या है, पर्सन सेंटर्ड प्लानिंग इन स्कूल एजुकेशन, यानी पर्सन सेंटर्ड प्लानिंग क्या है स्कूल एजुकेशन, जैसे कि नाम से ही देखो पता चल रहा है कि एक पर्सन को लेके सेंटर में रख के उसके अकॉर्डिंग प्लान करना है। तो पीसीपी पर्सन सेंटर्ड प्लानिंग क्या है, एन अप्रोच दैट फोकस ऑन द इंडिविजुअल नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ स्टूडेंट्स, यानी एक बच्चे के इंडिविजुअल व्यक्तिगत जरूरतें क्या है और उसकी प्रेफरेंस क्या है उस पर फोकस करता है। ये एक ऐसी अप्रोच है, ठीक है। पर्टिकुलरली दोज विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स, यानी पर्टिकुलरली उन बच्चों की नीड्स बात करता है जो स्पेशल एजुकेशन नीड्स हैं जिनकी, ठीक है। PCP is a collaborative process that involves students, their families, teachers and other stakeholders in developing a plan tailored to the students' unique strength, interest and the goals. PCP क्या है, एक ऐसा collaborative process है जो स्टूडेंट्स के साथ साथ उसकी फैमिली, उसके टीचर एंड स्टेक होल्डर्स को भी इन्वॉल्व करता है इस प्रोसेस में, ताकि जो एक प्लान टेलर किया जा रहा है उसको अच्छा से डेवलप किया जाए और बच्चे की यूनिक नीड्स जो है, उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग और जो गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसको प्लान किया जा सके, इसलिए उसमें इन लोगों को भी इंक्लूड किया जा सकता है। आई होप आपको पीसीपी समझ आ गया होगा। पर्सन सेंटर्ड प्लान यानी एक पर्सन को बीच में रख के, यानी केंद्र जो हमारा फोकस रहता है, केंद्र किस पे रहता है, बच्चे पे रहता है, उस पर्टिकुलर एक ही पर्सन पे, ठीक है। और एक ये सहयोगात्मक प्रक्रिया, कोलैबोरेटिव प्रोसेस है जिसमें बच्चे के पेरेंट्स, उसकी फैमिली, उसके टीचर्स जो हैं या स्टेक होल्डर जितने भी हितधारक है अन्य जो उसके लिए काम कर रहे हैं वो सारे शामिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पर्सन सेंटर्ड प्लानिंग के की कंपोनेंट्स क्या है। तो सबसे पहला की कंपोनेंट है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, यानी पर्सन सेंटर्ड प्लानिंग क्या है, एक तो स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है ये जिसमें स्टूडेंट पे हमारा फोकस रहता है। दूसरा है हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव रखता है क्योंकि ये सभी एरियाज को इन्वॉल्व करता है। तीसरा कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। देखो दो चीजें तो वहीं से नाम से ही निकल के आ गई थी जो हमने इंट्रो में पढ़ा था, एक तो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच एंड एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद गोल ओरिएंटेड, हमने देखा था कि गोल हमारे बच्चे के नीड्स क्या, स्ट्रेंथ क्या है, उसके अकॉर्डिंग गोल डिसाइड करने के लिए सबको इंक्लूड किया जाता है, तो ये भी वहीं से निकल के आया है। और लास्ट है रेगुलर रिव्यू एंड अडेप्टेशन। अब एक एक करके चार पांचों को समझ लेते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट सेंटर्ड है जिसमें क्या होगा, स्टूडेंट इज एट द कोर ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस, यानी बीच में रहेगा, उसका जो मेन मुख्य रहेगा वो बच्चा होगा। एंड देयर वॉइस, देयर चॉइस एंड देयर एस्पिरेशन आर सेंट्रल टू द डेवलपमेंट ऑफ देयर एजुकेशन प्लान। जब बच्चे के लिए एजुकेशन प्लान डेवलप करेंगे तो बच्चे की वॉइस, बच्चे की चॉइस और बच्चे की एस्पिरेशन ही फोकस पॉइंट रहेगी, सेंटर पॉइंट रहेगी। नेक्स्ट है हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव, यानी जो प्लान कर रहे हो आप, जो प्लान बच्चे के लिए बना रहे हो एजुकेशनल, वो कैसा होना चाहिए, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव होना चाहिए, समग्र विकास का पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, ऐसा दृष्टिकोण उसका होना चाहिए। कंसिडरेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स लाइफ इंक्लूडिंग एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड फिजिकल नीड्स। जैसे हम बात करते हैं ना कि एजुकेशनल प्लान है, शैक्षणिक कार्यक्रम है, तो ये नहीं है कि शैक्षणिक योजना प्रणाली अगर आप बना रहे हो, कार्यक्रम एजुकेशनल से रिलेटेड है तो सिर्फ आप एकेडमिक पे फोकस करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए।
उस एकेडमी के अंदर सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, उसमें बच्चे के इमोशंस पे, बच्चे के सोशल बिहेवियर पे एंड बच्चे के फिजिकल नीड्स पे भी काम होना चाहिए एकेडमिक के साथ साथ, ठीक है। उसके बाद एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस, ये एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, और यानी क्यों होता है ये, सॉरी, कोलैबोरेटिव प्रोसेस इसलिए क्योंकि जब आप एक बच्चे के अकॉर्डिंग एजुकेशनल प्रोग्राम बनाते हो तो बच्चे को क्या चीज़ें ज़्यादा पसंद है, वो कैसे किसी से इंटरेक्ट करता है, तो उस बच्चे के एक कहते हैं ना कि दो तरह के एक उसका फेज होगा, एक वो घर में कैसे रिएक्ट कर रहा है, एक वो स्कूल में कैसे रिएक्ट कर रहा है, किस तरह बिहेव कर रहा है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं ताकि पेरेंट्स बताएं और हम भी, टीचर भी बताए कि टीचर ये बोलेगा कि स्कूल में इस तरीके से बच्चे का लेवल है, ये परफॉर्मेंस है, ये इसका बिहेवियर है। फिर टीचर पेरेंट्स अपना बताएंगे कि घर में इतना बिहेवियर है, बच्चे का ये लेवल है, इस तरीके से बच्चे का जो सोशल बिहेवियर है, क्या इश्यूज है, क्या चैलेंजेस है, वो बताएंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चे के अकॉर्डिंग प्लान डेवलप होता है। नेक्स्ट है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड रहता है फोकस ऑन सेटिंग एंड अचीविंग स्पेसिफिक मेजरेबल अटेनेबल रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड गोल्स दैट आर अलाइंड विद द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड पोटेंशियल। देखो इसके अंदर क्या होता है कि टाइम जो गोल रखते हैं ना, गोल स्पेसिफिक गोल होता है कि इतने टाइम के अंदर इतनी चीजें हमें अटेन करनी है और वो मेजरेबल होती है कि कितना किस लेवल से होता है। स्पेशल एजुकेशन ऐसा कोई फील्ड नहीं है कि जहाँ पे आप नॉर्मल बच्चों की तरह ठीक है क्लास में ये भी करवा दो, ये भी करवा दो, जो समझ आएगा वो बच्चा कर लेगा, ऐसा नहीं होता। आपको जब एजुकेशनल प्लान आप बनाते हो ना, आईईपी भी बनाते हो, जैसे इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, वो भी इसी तरीके से ही है, ठीक है। तो ये उसका दूसरा नाम ही समझ सकते हो आप। तो उसमें ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ भी करवा दिया, एक पर्टिकुलर बच्चे के अकॉर्डिंग है, आपको उसको ABCD सिखानी है तो आप ABCD पहले आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, बच्चा लेटर्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, ये A है, ये P है, ये T है, ये S है, ठीक है, डिफरेंट लेटर्स को वो आइडेंटिफाई कर रहा है। उसके बाद आप उसका सीक्वेंस करवाओगे, उसके बाद बच्चे को क्या करवाओगे, फोनिक्स यानी स्मॉल लेटर जो हम कहते हैं, लोअर केस लेटर कहते हैं, उसके साथ साथ एक एक लेटर की साउंड करवाते हो। फिर धीरे धीरे प्रोसेस चलता है, ये नहीं कि ABCD ठीक है आज हमने A से D तक लिखवा दिया या A से J तक लिखवा दिया, ऐसे नहीं होता। या A लिखवा दिया तो हो गया, A कॉपी करवाते गए बच्चे को A लिखना आ गया, ऐसा नहीं। अलग अलग एरियाज में ना, जैसे 4 एरे है, 4 टाइप के लेटर, आप 4 लेटर्स आपने रख दिए, 3 लेटर्स लिख दिए, उसमें से आप बच्चे को बोल रहे हो पॉइंट A पॉइंट B, तो पर्टिकुलर लेटर को वो आइडेंटिफाई कर रहा हो। इस तरीके से बहुत शॉर्ट जो स्पेसिफिक गोल होता है हमारा, चाहे वो इमोशनल एरिया में हो चाहे एकेडमिक एरिया में हो, तो इस तरीके से हमारे गोल रहते हैं, वो टाइम बाउंड होते हैं, ठीक है। उसके बाद रेगुलर रिव्यू एंड अडेप्टेशन। द प्लान इज रेगुलरली रिव्यूड एंड एडजस्टेड बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड द चेंजिंग नीड्स। अब क्या है, जो प्लान चल रहा है ना, हमारा जो गोल चल रहा है एजुकेशनल, उसको हम रेगुलरली रिव्यू करते रहते हैं कि हमने कितने टाइम के लिए, हमने ये 10 डेज का गोल लिया या 1 मंथ का गोल लिया है, और इसमें बच्चा कितना कर रहा है और किस अकॉर्डिंग कर रहा है, प्रोग्रेस कितनी हो रही है। अगर बच्चे ने वो गोल टाइम से पहले अचीव कर लिया तो आप और ऐड कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो, या बच्चे के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि जो स्ट्रेटेजी आपने रखी थी, कि फॉर एग्जाम्पल आपने रखा था कि आपने लेटर आइडेंटिफिकेशन करवानी है विद द यूज ऑफ फ्लैश कार्ड्स, बट बच्चा फ्लैश कार्ड से इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, बच्चा तो टैक्टाइल से स्टाइल से सीखना चाहता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी स्ट्रेटेजी, अपना TLM चेंज करना पड़ेगा, आपको टच एंड फील से सिखाना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या लाओगे, जो रफ एरियाज के जो एक आते हैं ना पैक बोर्ड्स बने हुए, आप बना भी सकते हो, एक शीट आती है, मुझे उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा, तो उस शीट पे क्या होता है, फील होता है कि वो जैसे कि खुरदरा होगा, ऊपर से उसका रफ स्पेस होगा, ठीक है, उस स्पेस का जो टच उसको पता लगे कि अच्छा कहाँ जा रहा है। जैसे वो A की अगर शेप है या T की शेप है ना, T की शेप से वो जैसे उसकी फिंगर नीचे उतरे उसे पता लग जाएगा कि यहाँ नहीं है, अच्छा ऐसे ऐसे ही जाना, नीचे नहीं उतरना। तो वो चीज़ है कि इस तरीके से बच्चों को आपको चेंज करना पड़ता है, रेगुलरली आप मॉनिटर करते हैं एंड जो चीज़ें चेंज करने वाली होती है उसको चेंज करते हैं, जो सही होती है उसको कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। ये आपके हो गए 5 जो मुख्य तत्व है कि एलिमेंट्स हैं इसके PCP के। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेनिफिट क्या है पर्सन सेंटर्ड प्लानिंग के। जैसे आपने अभी पढ़ा, देखो वो क्या है, गोल ओरिएंटेड है, और बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या, अब होलिस्टिक डेवलपमेंट करेंगे तो बच्चे को एम्पावर भी कर रहे हैं हम, सोशल की बात कर रहे हैं तो बच्चे की एंगेजमेंट इंक्रीज कर रहे हैं हम,
और इम्प्रूव आउटकम्स हो रही हैं। आउटकम्स तो देखो, जब होलिस्टिक अप्रोच आ गई तो सभी एरियाज में अगर बदलाव आएगा बच्चे का तो ऑब्वियसली आउटकम्स तो हमारे अच्छे ही होंगे, इम्प्रूव होंगे। देन एनहांस कम्युनिकेशन, अब बच्चे का सोशल, इमोशनल, एकेडमिक, सब पे, एकेडमिक पे वर्क कर रहे हैं, बच्चे के पास लैंग्वेज आ रही है, सोशल पे वर्क कर रहे हैं, बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है, तो कम्युनिकेशन तो ऑटोमेटिकली एनहांस हो गया बच्चे का, और वो ओपन अप भी हो रहा है सबके साथ। एम्पावरमेंट में क्या है, स्टूडेंट्स फील valued and empowered when they have a say in their education। जब एजुकेशन हो गई, अब जैसे 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं एक क्लास में ना, जब हमें कुछ नहीं आता और बाकी सबको सब कुछ आ रहा होता है तो हम क्या फील करते हैं कि हमें कुछ नहीं आता। लेकिन जब हम भी उन बच्चों के इक्वली स्टैंड करते हैं ना कि जो उसे आता है वो हमें भी आता है, तो हम कैपेबल फील करते हैं। और इससे क्या होता है, हमें एम्पावरमेंट लगता है कि ठीक है मैं हूँ कुछ, एंड वो एक सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होती है ना, वो होने लगती है कि ठीक है कि मेरी एजुकेशन भी है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मुझे भी कुछ आता है, तो वो चीज़ बच्चे के अंदर आती है। एंड इंक्रीज एंगेजमेंट, एंगेजमेंट कैसे बढ़ती है, पर्सनलाइज्ड गोल एंड प्लान्स कैन इंक्रीज स्टूडेंट मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट। अब पर्सनलाइज गोल है, अब एक बच्चे के अकॉर्डिंग अगर गोल बन रहे हैं, प्लान बन रहा है, तो इससे स्टूडेंट का मोटिवेशन भी बढ़ेगा और एंगेजमेंट भी बढ़ेगी, क्योंकि उसको उसके लेवल के अकॉर्डिंग चीजें मिल रही है, उसी के लेवल के अकॉर्डिंग उसको वर्कशीट मिल रही है, कंटेंट मिल रहा है, सेम टीचिंग स्ट्रेटेजीज, मेथड जो है यूज किए जा रहे हैं, तो बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना, समझ आएगा तो बच्चा एंगेज करेगा। जाई ऊपर से रहे तो बच्चा कहाँ एंगेज करेगा। जैसे मैथ्स की क्लास में होता है ना, स्कूल में हम बोलते हैं कि मैथ्स और साइंस का तो कुछ समझ नहीं आता, हम तो सो के आ जाते हैं, या कॉलेज में भी हम बात कर सकते हैं। तो वो चीज़ है यहाँ पे कि बच्चे की एंगेजमेंट इंप्रूव हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वो क्यों हो रही है, क्योंकि बच्चे के अकॉर्डिंग सब कुछ है और बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग है, तो उसे समझ भी आ रहा है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड आउटकम। आउटकम कैसे इंप्रूव हो रही है बच्चे की, टेलर्ड सपोर्ट कैन लीड टू बेटर एकेडमिक, सोशल एंड इमोशनल आउटकम। अब सभी हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, तो हम सभी एरियाज की बात कर रहे हैं, तो सभी एरियाज में अगर सुधार आ रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, एकेडमिक में भी आ रहा है, सोशल में भी चल रहा है, इमोशनल में भी चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल चेंजेस बनेंगे, और वो ओवरऑल चेंजेस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। एनहांस्ड कम्युनिकेशन इंक्रीजेस ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टूडेंट, फैमिली एंड एजुकेटर। अब जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबके साथ तो बच्चा कम्युनिकेट करेगा ना, जो बच्चा सीख रहा है। अगर बच्चे को हमने आज एक लेटर सिखा दिया या एक एक्शन वर्ब हम जब सिखाते हैं ना बच्चा की, देखो पिक्चर दिखाई हमने कि वह दौड़ रहा है या वह दौड़ता है, ही रन, इंग्लिश में क्या होता है, ये 2 ही वर्ड बनते हैं, ही रन, वह दौड़ता है, हिंदी में 3 चले जाते हैं, इंग्लिश में फिर भी 2 ही रहेंगे, ही रनिंग, हिंदी में और बढ़ जाएंगे, वह दौड़ रहा है। तो इस तरीके से हम सिखाते हैं ना बच्चों को, धीरे धीरे उसका ना कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया। अदरवाइज वो चीजें होता तो देख रहा है रियल में, बट उसे समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है और इसको बताना कैसे है, अगर कोई बताएगा तो इसे समझना कैसे है। तो जैसे जैसे बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होगी, उसके पास वोकैबुलरी बढ़ेगी, कम्युनिकेशन भी उसका बढ़ने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, अभी हमने कर लिया पीसीपी क्या था, पीसीपी के एलिमेंट क्या है और पीसीपी के बेनिफिट्स क्या हैं, लाभ क्या हैं। ठीक है, अब हम करते हैं पीयर ग्रुप सपोर्ट इन एजुकेशन। पीयर ग्रुप सपोर्ट का क्या मतलब है, क्या है ये। Peer group support involves using peer relationships to support learning and personal development। ठीक है, ये मेनली अगर मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊँ आपको, ज़्यादा कुछ नहीं, ये है कि पीयर ग्रुप की ही हेल्प लेनी है। जैसे हम कहते हैं ना पीयर रिलेशनशिप्स को यूज़ करना है, पीयर रिलेशनशिप यानी दोस्तों को यूज़ करना है सपोर्ट करने के लिए लर्निंग को और पर्सनल डेवलपमेंट को। ठीक है, this approach leverages the social dynamic and influence of peer group to foster a supportive and inclusive educational environment। जैसे कि टीचर ने मुझे जो पढ़ाया मुझे समझ नहीं आया, मैंने अपने दोस्त से पूछा तुझे समझ आया, उसने बोला हाँ समझ आ गया, तो मैं बोल रही हूँ कि मुझे भी समझा। तो ये चीज़ क्या होती है, इस तरीके से हम खुद भी बच्चा खुद भी समझ सकता है, या बच्चे टीचर्स भी कई बार क्या बोलते हैं कि ये टॉपिक तो मैं समझ आया तो तुम आज इसे समझाओगे, तुम इसे, ऐसे पेयरिंग टीचर भी कर देते हैं बच्चों की। ठीक है, तो ये क्या है, पीयर ग्रुप सपोर्ट है कि पीयर ग्रुप अपने ही दोस्तों, पीयर का मतलब भी वही होता है, स्कूली शिक्षा सहकर्मी जो होते हैं आपके क्लासमेट्स होते हैं, तो वही आपको पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से वो आपकी हेल्प करते हैं, डायनेमिक चेंजेस आते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे आपको कोई टॉपिक क्लास में हो चुका वो दिया हो, चाहे नॉर्मली कोई भी टॉपिक डिस्कस करने के लिए भी दे दिया हो। तो इससे क्या होता है, पीयर ग्रुप सपोर्ट से, एक दूसरे के सपोर्ट से आप चीज़ों को सीखते हैं, और इसमें डायनेमिक इन इन्फ्लुएंस करता है। डायनेमिक का मतलब होता है जो गतिशील है, यानी बदलता रहता है।
अगर आपने कुछ चीज़ वर्ड सीखे, देखिए दो बच्चे हैं अगर एक घर में भी रहते हैं तो दोनों की वोकैब या दोनों का सोशल एकेडमिक कुछ भी चीज़ें सेम नहीं होती हैं। तो स्कूल में क्लास में क्या होता है, सब बच्चे अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग रिलीजन्स के भी हो सकते हैं, अलग कम्युनिटी के भी हो सकते हैं। मे बी अगर हम बड़ी सिटी में रह रहे हैं तो वहाँ पे अलग अलग जगह के लोग होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन दिल्ली एंड दिल्ली में क्या है कि आपको पूरे इंडिया के अलग अलग स्टेट से लोग मिल जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, बच्चे को अलग अलग जगह के रीति रिवाज पता लग रहे हैं, कल्चर पता लगेगा, वहाँ के ट्रेडिशन पता लगेंगे, खान पान क्या है वो पता लगेगा, वहाँ की लैंग्वेज कैसी है। जैसे हम कहते हैं ना कि हिंदी भी है ना, तो हिंदी भी क्या है अलग अलग जगह पे जाके चेंज हो जाती है, उसकी टोन अलग हो जाती है। अगर हम पर्टिकुलर हरियाणवी की बात करते हैं, हम अगर हरियाणवी क्या है, पूरे हरियाणा में आप विजिट कर लो, हर डिस्ट्रिक्ट में जाके आपको अलग लेवल की हरियाणवी मिलेगी, सेम नहीं मिलेगी। हो सकता है एक डिस्ट्रिक्ट में भी हर गाँव में जाके अलग मिल जाए आपको। तो वो चेंजेस आते हैं, वो सीखने को मिलता है। इस तरीके से क्या है, बच्चे जो चेंजेस आ रहे हैं ना हर टाइम टू टाइम, जो मोबिलाइजेशन बच्चा करेगा, अलग अलग चीजें सीखेगा, इन्फ्लुएंस होता रहेगा पीयर ग्रुप से, ठीक है। उसके बाद की एलिमेंट्स क्या है, इसमें क्या होता है कि एक तो पीयर मेंटरिंग रहती है, ये हमारे दोस्त ही हमारे मेंटर होते हैं। ओल्डर और मोर एक्सपीरियंस स्टूडेंट प्रोवाइड गाइडेंस और सपोर्ट टू यंगर और लेस एक्सपीरियंस पीयर। अब देखो दो चीज है, एक तो ओल्डर हो सकता है यानी बड़े हैं जो पीयर हमारे यानी सीनियर्स हमारे जो होते हैं, वो बच्चे को गाइडेंस दे रहे हो या पढ़ा रहे हो या एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, या मोर एक्सपीरियंस्ड हो जिसको ज्यादा पता हो इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, तो वो बता सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट है peer tutoring. Students help each other with academic tasks, promoting collaborative learning. यानी collaborative learning को बढ़ाने के लिए, सहयोगात्मक जो शिक्षा है उसको बढ़ाने के लिए peer tutor जो होता है यानी जो हमारे दोस्त हैं वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं academic टास्क में, ताकि collaborative learning को प्रमोट किया जा सके। मेडिएशन। पेयर मेडिएशन क्या है, ट्रेन्ड स्टूडेंट हेल्प मेडिएट कॉन्फ्लिक्ट अमंग पियर्स फोस्टरिंग अ पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट। अब ट्रेन्ड स्टूडेंट होते हैं, किसी एक स्टूडेंट को ट्रेन कर दिया कि आपको ये टॉपिक करवाना है, बाकी सब स्टूडेंट को, और उस तरीके से पर्टिकुलर चीजों को, और कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको भी कवर करते हैं बच्चे, ठीक है। उसके बाद है सोशल सपोर्ट ग्रुप। सोशल सपोर्ट ग्रुप क्या है, ग्रुप दैट प्रोवाइड्स emotional and social support particularly for students facing challenges such as bullying, social isolation and mental health issues. ऐसे कुछ सोशल ग्रुप्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, जैसे कि किसी बच्चे को बुली कर दिया हो। अब बुली करने का मतलब ये नहीं है कि उसकी जो हम कहते हैं ना स्कूल कॉलेज में रैगिंग हो गई हो, तो वो कॉलेज रैगिंग वाला भी नहीं, सिंपली भी अगर किसी बच्चे को कोई है हर टाइम जो है नीचा दिखाता रहता है, या उसको बहुत ही फील करवाते किसी भी चीज को कि तुझे पढ़ना नहीं आता, तू पढ़ाई में कमजोर है, तू मोटा बहुत है, तू तेरी हाइट बहुत कम है, तू तो कमजोर बहुत है, तू तो कुपोषण का, ऐसे कुछ भी छोटे छोटे टर्म्स भी अगर हम यूज करते हैं ना हंसी मजाक में भी, तो वो चीजें भी हो सकती है कि बच्चे को मेंटली बहुत टॉर्चर उसको फील हो रहा हो और वो स्ट्रेस में चला जाए, या आइसोलेटेड फील करता हो कि मेरे साथ कोई बैठना नहीं चाहता, मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता, मैं अकेला हूँ, मुझसे कोई मुझे मेरी किसी को केयर ही नहीं है। इस तरह के जो थॉट्स आने लगते हैं ना बच्चों के माइंड मन में, और हमें लगता है कि अभी तो छोटा है, इसके सिर पे तो क्या है जिम्मेदारियां हैं, क्या ही स्ट्रेस होगा, लेकिन नहीं ऐसा होता है, बच्चे स्ट्रेस फील करने लगते हैं। इससे क्या होता है, वो खोए खोए रहेंगे या किसी का कहना नहीं मानेंगे, वर्सिव बिहेवियर शो करेंगे, यानी थोड़ा सा बुरा व्यवहार शो करना। उन्हें लगता है जैसे वो हर बच्चा अगर किसी से बात नहीं करना चाह रहा ना, गाली गलौज कर रहा है, तो उसके रीजन होता है उस चीज के पीछे। अगर एकदम से बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं तो उसके पीछे कोई रीजन होगा कि बच्चा कहीं ना कहीं कुछ चीजें फेस कर रहा है, हो सकता है उसे कोई बुली कर रहा हो, या सोशली वो आइसोलेट फील कर रहा हो, या मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं कुछ। तो इस तरह के चेंजेस जो है देखने को मिलते हैं, और इसमें क्या हेल्प होती है, पीयर ग्रुप सपोर्ट जो है काफी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। यहाँ पर हिंदी मीडियम में भी दिया गया है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, मुख्य तत्व जो है वो कितने हैं, सहकर्मी सलाह, सहकर्मी ट्यूटरिंग एंड सहकर्मी मध्यस्थता, यानी मध्यस्थता करता है वो जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं ना उसके बीच में, कि दो साथियों के बीच कोई संघर्ष हो गया, कोई लड़ाई हो गई, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो उसके बीच वो मेडिएट कर देगा कि ठीक है, जिससे कि स्कूल में सकारात्मक व्यवहार बना रहे, माहौल बना रहे। उसके बाद है सामाजिक सहायता ग्रुप, जो समूह है जो हमारे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेनिफिट क्या है पीयर ग्रुप सपोर्ट के। बेनिफिट जो है पहला तो क्या है, लर्निंग को एनहांस करता है। पीयर टीचिंग कैन रीइंफोर्स अंडरस्टैंडिंग फॉर द बोथ ट्यूटर एंड द लर्नर। अब पीयर टीचिंग है, जैसे मैं अपने दोस्त को अगर पढ़ा रही हूँ तो इससे क्या होगा, मेरे दोस्त को तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, उसको समझ जो आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये किस चीज को रीइंफोर्स कर रहा है, ये रीइंफोर्स कर रहा है अंडरस्टैंडिंग।
अब हम दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग भी तो बढ़ रही है ना, कि देखो एक तो हो सकता है वो कॉन्सेप्ट मुझे और डिटेल में याद हो जाए, क्योंकि मैंने किसी और को पढ़ाने के लिए पढ़ना है तो मुझे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कहीं कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, एक दूसरे को पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर होता है, एक लर्नर होता है उनमें से, तो दोनों के लिए ही एक रीइंफोर्स का काम करता है ये। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग को काफी रीइंफोर्स करता है। अंडरस्टैंडिंग से मतलब है कि वो चीजें समझ जाते हैं। ठीक है, social skills development, interacting with peers help students develop important social skill। अब social skill क्या है, अब देखो अगर peer group के साथ आप interact कर रहे हो ना, तो इससे social skills की भी development होती है। जैसे मैंने पहले भी explain किया कि अलग अलग community के हैं या अलग religion के हैं या अलग family background के बच्चे हैं, तो उनका social behavior जो होता है वो काफी अलग होता है। तो अगर वो एक दूसरे के साथ रहते हैं तो वो अपना बिहेवियर शो करते हैं एंड शेयर करते हैं, शो नहीं करते, शेयर करते हैं। एंड वो एक दूसरे से सीखते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि देखो वो अच्छे से बोल रहा है तो मुझे वैसा बोलना है। छोटे बच्चों में ये चीज होती है। उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, मुझे भी ऐसी ड्रेस पहननी है, मुझे इस तरीके से। आपने कभी छोटे बच्चे को देखा, वो ना अपनी लड़की जो अपनी मदर की तरह और जो लड़का होगा वो अपने फादर की तरह ड्रेसिंग सेंस कॉपी करता है और उनकी तरह चलने की कोशिश करता है। या फिर उनके घर में कोई बड़े भाई बहन भाई हो या कोई अंकल आंटी हो सकता है, उनके जो उन्हें अच्छा लगता हो, उनकी पर्सनैलिटी उनको पसंद हो, वो उनको कॉपी करते हैं। तो इस तरीके से भी क्या होता है, जब हम पीयर ग्रुप के साथ भी बच्चा अगर इंटरेक्ट कर रहा है तो बच्चे के अंदर वो चीजें डेवलप होती हैं। ठीक है, इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस, बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। प्रोवाइडिंग सपोर्ट कैन बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ पीयर मेंटर्स एंड मेंटीज लाइक अलाइक। अब दोनों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। दोनों में क्यों आता है, देखो अगर मैं पढ़ा रही हूँ अपने दोस्त को, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ये आएगा कि देखो मैं टीचर बन गई। ठीक है, और मेरे दोस्त में कॉन्फिडेंस किस चीज का आएगा कि देखो मेरे दोस्त ने मेरी हेल्प की है, मुझे समझाया है, अब मुझे भी आता है और उसे भी आता है। तो इस तरीके से दोनों में ही कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अब ये हो सकता है वो किस लेवल पे ले रहे हो, किस अंडरस्टैंडिंग में ले रहे हो, वो उन पे डिपेंड करता है, बट इस चीज से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दोनों का बढ़ेगा। अब अगर हो सकता है, देखो अगर मैंने पढ़ाया, मुझसे गलती भी हो गई और मेरे दोस्त को आता नहीं था, तो भी दोनों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मेरा इसलिए कि देख मैंने पढ़ाया तो है, भले ही कितना भी आता हो, उसका बढ़ेगा कि देखो मैं अकेला नहीं हूँ, जिसको नहीं आता उसको भी नहीं आता। तो वो दोनों के अंदर एक चीजें जो है ना एक लेवल पे निकल जाती है कि ठीक है, कुछ कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है उसे इतना आता है, मुझे भी अब इतना आता है, मैं भी उसके लेवल का हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है, इन बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ बिलोंगिंग। सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्या है, पीयर सपोर्ट कैन हेल्प स्टूडेंट्स फील मोर कनेक्टेड एंड लेस आइसोलेटेड। अब एक क्लास के अंदर जैसे क्या होता है कि जब हम नए नए क्लास में जाते हैं, हमें नहीं पता कौन कितना इंटेलिजेंट है, कौन कैसे बैकग्राउंड से, किसको हिंदी बोलनी आती है, किसको इंग्लिश आती है, या किसको कोई रीजनल लैंग्वेज कौन बच्चा बोल रहा है। लेकिन हम वहाँ कितने डरा सा फील करते हैं, आइसोलेटेड फील करते हैं, यार आज तो अकेले कहाँ आ गए। ये चीज हम सब ने अपने बचपन में फील की होगी, जब हम किसी नए स्कूल में या किसी नई क्लास में गए होंगे तो हमने देखा होगा। बट जब हम इस तरीके से पीयर सपोर्ट के साथ पढ़ते हैं, दोस्तों के साथ मिलकर, या एक ग्रुप स्टडी टाइप ही है ये, तो ऐसी स्टडी जब होती है तो उससे क्या होता है, हमें मोर कनेक्टेड फील होता है, यानी हम जुड़े हुए फील करते हैं कि ठीक है हमारे दोस्त है, हमारी एक फैमिली है। एंड आइसोलेटेड जो होता है, आइसोलेशन जो होता है ना, आपका अकेलापन जो होता है रहने का, वो कम हो जाता है बच्चों का। ठीक है, समझ आया होगा। सहकर्मी समूह सहायता के लाभ क्या है, एक तो बढ़ी हुई शिक्षा, यानी शिक्षा में बढ़ावा होता है, एंड सामाजिक कौशल का विकास हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, अपनेपन की भावना बढ़ती है कि अलगाव महसूस नहीं करता बच्चा कि अगर मुझे कुछ नहीं आएगा तो मेरे दोस्त हैं मेरी हेल्प कर देंगे। ये जो इमोशन है या फीलिंग कह सकते हैं हम, ये डेवलप होती है बच्चों में। अब दोनों चीजों को हमने पढ़ लिया। अब ये देखो कि पीसीपी है, जो इंटीग्रेशन ऑफ पीसीपी एंड पीयर ग्रुप सपोर्ट, अब दोनों का इंटीग्रेशन कैसे करना है। कंबाइनिंग पीसीपी एंड पीयर ग्रुप सपोर्ट कैन क्रिएट अ synergistic effect enhancing the overall educational experience। अब क्या है कि अगर हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं ना, तो एक अच्छा इफेक्ट देखने को मिल सकता है, और ओवरऑल एजुकेशनल एक्सपीरियंस जो है उसमें भी बढ़ावा देखने को मिलेगा, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, यानी सुधार देखने को मिल सकता है। अब दोनों को कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं, देखो कस्टमाइज सपोर्ट हो सकती है यूजिंग पीसीपी to identify the specific need and then aligning peer support strategies to address those needs। अब पीसीपी में क्या था कि पर्सन सेंटर्ड प्लानिंग थी ना, टीचर प्लान कर रहा था वहां, तो
जो हम स्पेसिफिक गोल ले रहा था उसको मॉनिटर कर रहा था, टीचिंग करा रहा था। लेकिन अब क्या है, ये कस्टमाइज सपोर्ट बना दिया, यानी कि पीसीपी को यूज कर लो, लेकिन उसको यूज करो सिर्फ बच्चे की स्पेसिफिक नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद इस चीज को जो गोल आए ना निकल के बच्चे का लेवल है उसको अलाइन कर दो पीयर सपोर्ट के साथ, ताकि बच्चे की उन नीड्स को पूरा किया जा सके। यानी नीड्स जो फाइंड आउट करनी है आपको, बच्चे का लेवल जानना है, उसके लिए आप पीसीपी यूज करो, बना लो गोल्स। उसके बाद पीयर ग्रुप सपोर्ट का यूज करो कि पीयर ग्रुप को बता दो कि इस बच्चे को ये करवाना है, और उस तरीके से दोनों का यूज करके एक कस्टमाइज सपोर्ट आपने बना दिया। नेक्स्ट है कम्युनिटी बिल्डिंग। कम्युनिटी बिल्डिंग क्या है? प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ इंक्लूसिविटी एंड म्यूचुअल सपोर्ट विद इन द स्कूल। अब आपने क्या करना है, बच्चों को भी इंक्लूड कर दिया और पीसीपी को भी इंक्लूड कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है कि आपके देखो प्रमोट हो रहा है कल्चर ऑफ इंक्लूसिविटी, अलग अलग कल्चर है तो सभी का इंक्लूसिव हो रहा है, एंड म्यूचुअल सपोर्ट भी बढ़ रही है स्कूल के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है, एड्रेसिंग बोथ एकेडमिक एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट थ्रू द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। यानी जो एकेडमिक एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों में क्या होगा, एसोसिएशन अगर हमने कर दिया, कंबाइन कर रहे हैं दोनों को, तो दोनों तरह की ही चीजें कंबाइन हो जाएंगी। एकेडमिक पे तो हम कर ही रहे हैं, क्योंकि हमने एकेडमिक को कैसे हो रहा है हमारा एकेडमिक इस तरीके से हो रहा है कि आपने जो गोल डिसाइड किए हैं बच्चे के लिए, असेसमेंट लिया, उसमें एकेडमिक हो रहा है। और आपने देखो जब पीयर ग्रुप को इंक्लूड कर दिया ना स्टडी के अंदर, तो सोशल इमोशनल तो वैसे ही डेवलप हो रहा है, भले ही आपने उस पर काम किया नहीं किया, बट फिर भी कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप दोनों को यूज करते हैं तो आप पीयर आपको सोशल इमोशनल पे काम करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन सिर्फ आप एकेडमिक पे भी काम कर रहे हैं तो भी सोशल इमोशनल आप डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, ये श्योर है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर आपको कुछ चीजें समझ ना आई और कोई डाउट भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दे सकते हैं, मैं डाउट क्लियर करवा दूंगी आपका। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, तो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए। प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर टीचर्स, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑन पीसीपी एंड पीयर सपोर्ट स्ट्रेटेजीज। अब देखो एक तो पहले टीचर ट्रेंड होने चाहिए, तभी तो आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। पीसीपी क्या है, पर्सन सेंटर्ड प्लानिंग। अब एक पर्सन के अकॉर्डिंग प्लान कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले टीचर के लिए ट्रेनिंग होनी जरूरी है। यानी जो आप लोग हैं जो बीएड डीएड कर रहे हैं, या हम जो जिसने कर लिया है डीएड बीएड या एमएड यानी टीचर एजुकेशन कोर्स, तो उन टीचर्स के लिए ट्रेनिंग जरूरी है, स्टाफ के लिए ट्रेनिंग जरूरी है, एंड स्टूडेंट्स के लिए भी ट्रेनिंग जरूरी है, स्टूडेंट्स को भी पता हो कि क्या चीज है, एंड पीयर सपोर्ट स्ट्रेटेजी होती क्या है, ये टीचर स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए। उसके बाद फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन। अच्छा एक चीज और यहाँ पे देखो, अब स्टूडेंट्स को क्यों पता होना चाहिए, कुछ बच्चों का डाउट हो सकता है, तो स्टूडेंट्स को इसलिए पता होना चाहिए कि अगर कोई टीचर है ना क्लास में, वो ग्रुप बना रहा है, पेयरिंग कर रहा है टीचर बच्चों की, कि आप आपस में पेयर करके ये टॉपिक आपको करवाना है, तो वहां पे ना बच्चों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट नहीं जाना चाहिए कि टीचर को हमारी कुछ आता नहीं है और इसलिए वो आती है और हमें एक दूसरे को पढ़ाने के लिए बोल देती हैं, तो ये कॉन्सेप्ट ना जाए, इसलिए बच्चों को भी पता होनी चाहिए कि ऐसी कुछ स्ट्रेटेजीज भी होती हैं, ऐसे मेथड्स होते हैं, और इस तरीके से हम प्लानिंग कर रहे हैं। और वो प्लानिंग हम क्यों कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। जैसे आप लेसन प्लान करते हो ना, लेसन प्लान में ऑब्जेक्टिव लिखते हो, और ऑब्जेक्टिव में क्या है, एक चीज हम ये भी बताते हैं, लेसन प्लानिंग के टाइम बताया जाता है कि आप जब क्लास में जाते हो तो आप कोई टॉपिक करवा रहे हो तो पहले टॉपिक अनाउंस करो, ये नहीं कि जाते ही आपने जो करवाना था वो करवाना स्टार्ट कर दिया, नहीं, पहले आप टॉपिक बताओ बच्चों को कि आज हम ये टॉपिक करेंगे, इस सब्जेक्ट तो चलो पता ही होता है लेक्चर के अकॉर्डिंग, तो ये टॉपिक हम कर रहे हैं, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे और ये पढ़ क्यों रहे हैं हम, वो बच्चे को पता होना चाहिए, फिर आप स्टार्ट करें। तो इस तरीके से क्या होता है, बच्चों को सब चीजें पता होनी चाहिए, ये भी पता होनी चाहिए कौन सा मेथड यूज करे, कौन पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है, कोई वीडियो दिखाई जा रही है तो क्यों दिखाई जा रही है, पीपीटी से पढ़ा रहे हो तो क्यों पढ़ा रहे हो, फील्ड में लेके जा रहे हो तो क्यों, वरना बच्चों में क्या जाएगा, अरे पौधे का ही तो भाग बताना, तो बोर्ड पे बना के बता देते, क्यों धूप में पार्क में लेके गए, तो वो चीजें बच्चों का माइंड है ना, वो तो कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी समझेंगे। तो इस तरीके से आपने क्या है, जो आप काम करवा रहे हो वो क्यों करवा रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो बच्चों को जरूर बताना है। बच्चे अवेयर होने चाहिए ताकि वो कह सके, उन्हें पता हो कि वो किस मेथड से पढ़ रहे हैं। अगर आपसे भी मैं अगर पूछूं आज कि आपने स्कूल में कौन कौन से मेथड से पढ़े हो,
सबको ये पता होगा, टीचर आता था जी पढ़ा के चला जाता। मोस्टली जो हमारे रूरल एरिया के स्कूल्स होते हैं, अगर बहुत अच्छे कॉन्वेंट स्कूल या इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप पब्लिक स्कूल में पढ़े हैं तो हो सकता है कुछ और मेथड्स यूज हुए हो, वरना मोस्टली यही होता है। कई बार बच्चों को चार्ट बनाने दे दिए जाते हैं, मॉडल बनाने के लिए कहा जाता है, तो बच्चे कहते हैं पता नहीं क्यों काम बढ़ा दिया। तो वो इसलिए नहीं होता, वो काम इसीलिए बढ़ाया जाता है ताकि आप करके हैंड्स ऑन लर्निंग हो सके आपकी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन, यूज रेगुलर मीटिंग एंड चेक इन्स टू इंश्योर द ऑल स्टेक होल्डर आर इन्फॉर्म्ड एंड इन्वॉल्व। आपको कम्युनिकेट फैसिलिटेट करना है, यानी जितने भी स्टेक होल्डर है, फैमिली इन्वॉल्व थी ना उस बच्चे की, और पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, फैमिली है, टीचर्स है, स्टेक होल्डर है, तो सभी को इन्फॉर्म्ड रहना है और इन्वॉल्व रहना है, चेक इन करते रहना है, रेगुलरली मीटिंग करते रहना है कि बच्चे का लेवल क्या चल रहा है और क्या गोल्स हैं हमने डिसाइड किए थे, कितने गोल्स अचीव हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या पॉजिटिवली जा रहा है, तो वो चीज़ें अप टू डेट होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्रिएटिंग स्ट्रक्चर्स, एस्टैब्लिश क्लियर प्रोटोकॉल्स एंड स्ट्रक्चर फॉर पीयर सपोर्ट प्रोग्राम एंड पीसीपी प्रोसेस। जो भी आप बना रहे हो ना, प्लानिंग कर रहे हो, चाहे पीसीपी में या जो पीयर सपोर्ट प्रोग्राम के लिए, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल है वो आपके क्लियर होने चाहिए, स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए कि ये करना है। ऐसे नहीं, बिना प्लानिंग के नहीं चलेगा कि आप क्लास में गए, ठीक है आज मेरा पढ़ाने का मन नहीं है तो मैं बच्चों से पीसीपी करवा लिया करूंगा, ऐसे नहीं होगा कि आपने करवा लिया, ठीक है आज मैं पीसीपी करवा देता हूँ, आज मेरा मन है तो पीसीपी होगा, आज मेरा मन नहीं है तो हमने पीयर ग्रुप के लिए यूज कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता, प्रॉपर प्लानिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे तभी आपका प्लान जो है सक्सेसफुल होगा, तभी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, continuously monitor the effectiveness of the program and make necessary adjustment। देखिए नेसेसरी एडजस्टमेंट का मतलब है जहाँ लगे ना कि कोई प्रॉब्लम आ रही है और ये काम नहीं कर रहा, वहीं वो चीज़ जो है, वो मेथड जो है आप चेंज कर दो। एंड कंटिन्यूसली इफेक्टिव क्यों देखते हैं हम, इसलिए देखते हैं कहीं ये ना हो कि हमने 3 महीने के लिए गोल लिए थे और 3 मंथ्स के बाद हमने देखा बच्चे में तो इम्प्रूवमेंट आई ही नहीं। तो आप कंटिन्यूसली अगर मॉनिटर करोगे ना तो आपको पता लगता रहेगा कि इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं, चाहे वो 10% है चाहे वो 2%, अगर हो रही है इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूसली, तो जो चेंजेस आ रहे हैं वो चाहे 1% का फ्लक्चुएट हो रहा है, चाहे वो 1, आज हमने देखा 1% किया बच्चे ने, कल 2% किया, कल 3 किया, परसों फिर 3 किया, फिर 4 किया, तो अगर माइनर सा भी डिफरेंस आ रहा है ना तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट होती दिख रही है ना, तो वो भी पॉजिटिव ही है हमारे लिए, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था, इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया, हमने पढ़ लिया क्या होती है, इनके की कंपोनेंट्स क्या हैं या की एलिमेंट्स क्या हैं, उसके बाद इनका बेनिफिट क्या है, कैसे दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब कंक्लूजन है हमारा, ठीक है। पर्सन सेंटर्ड प्लानिंग एंड पीयर ग्रुप सपोर्ट आर पावरफुल स्ट्रेटेजीज in school education that when integrated can significantly enhance student outcome। ये दोनों ही क्या है, पावरफुल स्ट्रेटेजी है, शक्तिशाली रणनीतियां हैं जो स्कूल एजुकेशन में यूज करी जाती हैं, और जब इनको इंटीग्रेट कर देते हैं यानी दोनों को एकीकृत कर देते हैं, दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो क्या होता है सिग्निफिकेंटली जो एनहांस देखने को मिलता है स्टूडेंट्स के आउटकम में, जो उसके परिणाम आ रहे हैं ना उसमें बहुत विशेष जो है एक अच्छे लेवल का वृद्धि देखने को मिलती है, चेंज हो रहा है, इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। बाय फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल नीड्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स एंड leveraging the supportive dynamic of peer relationships, school can create a more inclusive, engaging and the effective learning environment। अब जो स्कूल जो है ना, कोई भी स्कूल है जो अगर वो किसी की इंडिविजुअल नीड्स पे फोकस कर रहा है एंड स्टूडेंट की स्ट्रेंथ पे फोकस कर रहा है एंड उनके अकॉर्डिंगली सपोर्टिव डायनामिक पीयर रिलेशनशिप को वो यूज कर रहा है, उनका लाभ उठा रहा है, लेवरेज करना यानी उनका लाभ उठाना, तो स्कूल्स कैन क्रिएट यानी स्कूल क्रिएट कर सकते हैं मोर इंक्लूसिव एंड एंगेजिंग एंड इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी समावेशी, आकर्षक और प्रभावी शिक्षण वातावरण इस तरीके से वो बना सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद भी अगर किसी को डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, और आपको इसके अलावा किसी पेपर के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में कोई डाउट हो या कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो आप बता सकते हैं, उसका भी आंसर मिल जाएगा। और आपके क्वेश्चन के आंसर जो है, आपका एक पेपर भी है मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसके नोट्स में टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड कर रही हूँ। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 अपलोड हो चुकी है एंड यूनिट 3 के आज या कल में अपलोड हो जाएंगे।
तो आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आप शेयर ज़रूर करें, लाइक करें एंड प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह बना रहा तो बहुत ही जल्द आपके सामने न्यू वीडियोस, न्यू टॉपिक्स एंड न्यू कंटेंट आएगा कि किस तरीके से आप स्पेशल एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे जॉब करनी है, कैसे बच्चों को हैंडल करना होता है, क्या क्या डिसेबिलिटीज हैं उनको पे कैसे आप काम कर सकते हो। तो एक ग्राउंड लेवल की जो वर्क एक परफॉर्मेंस है वो मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊंगी। इसी तरह से बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच।